इस क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है और कैसे भी किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग को जनरली 3 एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो, या हो सकता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो। अगर हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो रहा तो हो सकता है कि कोई केमिकल सब्सटेंस आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल जाए, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल जाए, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए देखने को, तो आपका वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो सोडियम ऑक्साइड बना है। तो इस रिएक्शन में सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तब सोडियम ऑक्साइड बना है, इसलिए आपका ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ कंबाइन किया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फाइड बना है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को क्या किया गया कि रिमूव किया गया और सिर्फ सल्फाइड बचा है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो आपका ये दूसरा केस हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल में देखते हैं कि जो सोडियम है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और सोडियम आयंस बना है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो, या किसी भी केमिकल सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, या कोई केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हो, तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब आते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन में। तो रिडक्शन रिएक्शन जो होता है आपका ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है किसी केमिकल सब्सटेंस में। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है किसी केमिकल सब्सटेंस में से। और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो रिडक्शन में आपका किसी भी केमिकल सब्सटेंस के द्वारा गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो वाटर और सल्फाइड बना है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तभी ये वाटर बना है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, पहला केस हो रहा है, तो आपका ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पर जो है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है तो कॉपर और वाटर बना है। इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करके सिर्फ कॉपर बच रहा है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, केस नंबर 2 हो रहा है, तो आपका ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल में देख रहे हैं कि सोडियम जो है यहाँ पे सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो न्यूट्रल सोडियम एटम बना रहा है, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए आपका ये रिडक्शन हो जाएगा। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, या किसी भी केमिकल सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, या किसी भी केमिकल सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, कोई तीनों में से एक भी अगर हो रहा है कोई भी केमिकल रिएक्शन में, तो आपका ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस रिएक्शन में क्या हो कि मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है, तो मैग्नीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन गैस बना है। रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं कि मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो मैग्नीज के साथ क्लोरीन का एडिशन हो गया। इसका मतलब इसमें से क्या हुआ है कि मैग्नीज ऑक्साइड में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन। ये मैग्नीज ऑक्साइड से जो MnCl2 बना है आपका ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। और जो HCl है, HCl में से क्या हुआ है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तो क्या बना है क्लोरीन गैस बना है। यानी इसमें से क्या हुआ जी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसलिए आपका ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा
ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। RE फॉर रिडक्शन, RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। आइए दूसरा एग्जांपल में फिर से देखते हैं। Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड जो है अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया है तो बना है आयरन प्लस अल्युमिनियम ऑक्साइड। इसमें देखते हैं कि आयरन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है इसमें आपका फेरिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, हट गया है इसमें से ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ पर अल्युमिनियम अकेला है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ है इसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हाफ जो हो रहा है वो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है और जो हाफ हो रहा है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये भी आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन है, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन में देखते हैं जो आपका आयरन है, आयरन रिएक्ट किया है कॉपर 2+ के साथ, तो Fe2+ और कॉपर बना है। यानी इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि आपका जो आयरन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो बना है Fe2+, और जो आपका कॉपर 2+ है Cu2+, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो आपका बना है Cu। तो यानी ये जो आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया Fe2+ बनाया, ये Fe से Fe2+ बना, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो Cu2+ है इसने क्या किया है कि यहाँ पे चार्ज है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो न्यूट्रल बन गया है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और जहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका होता है रिडक्शन। क्या होता है जी, रिडक्शन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।